हेलो ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो पर हम लैंग्वेज फाइल पर काम करने वाले हैं। और लास्ट की वीडियोस पर जो है वो हमने टेबल क्रिएट किए थे। और जस्ट जो है वो मैंने इतना बना के रख दिया था, है ना। मे भी हो सकता है यहाँ पर टेस्ट हेडिंग आ रहा होगा लास्ट की वीडियोस पर, तो उसको मैंने चेंज किया हो जस्ट लैंग्वेज फाइल से। ये भी किस तरह से लाते हैं वो भी बताता हूँ आपको, और ये ब्रेड क्रम्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ब्रेड क्रम्स भी किस तरह से आता है वो भी डिस्कस करेंगे। और लैंग्वेज फाइल पर काम करेंगे, यानी कि जो टेबल्स है ना हमारे यहाँ पर, कॉलम्स किस तरह से आएंगे, कॉलम्स के नेम किस तरह से आएंगे, ठीक है। ये जो टेक्स्ट आ रहे हैं वो लैंग्वेज फाइल से आता है, लैंग्वेज फाइल पर डिफाइन करना पड़ता है। वैसे तो हम डायरेक्ट अगर टेक्स्ट लिख दे तो वो भी आ जाएगा, बट ओपन कार्ड का ये वे नहीं है। अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट एज अ डेवलपर, एज अ कोड ओपन कार्ड यूजर या फिर ओपन कार्ड डेवलपर, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज फाइल से सारी चीजें आती है। और लैंग्वेज फाइल पर आज काम करने वाले हैं, डिटेल पर बताऊंगा। तो चलिए वीएस कोड पर चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। और ये प्रोजेक्ट सेटअप वगैरह सारी चीजें हो गई है, मैं इस पर फिर से इसको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। तो सिंपली क्या हुआ है कि मैंने एक लैंग्वेज फाइल बनाया हो, यहाँ पर देखिए। ये है लैंग्वेज फाइल और यहाँ पर आपको चीजें दिख रही होंगी। ओके। ये हेडिंग टाइटल जो एम्प्लॉय लिस्ट लिखा हो ना वो है। अब ये कहाँ पर डिफाइन करते हैं, ये जो हेडिंग टाइटल मैंने लिखा हो उससे जो है वो मैं यहाँ ये जो टेस्ट लिस्ट नाम की जो हमने फोल्डर बनाए थे या फिर फाइल बनाए थे, है ना, क्विक फाइल, वहां पर जो है मैंने ये हेडिंग टाइटल डाला हो। यहाँ पर देखो, सिंपली आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, ये हेडिंग टाइटल है। और ये ब्रेड क्रम्स जो है, या फिर हम इसे, ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, ये ब्रेड क्रम्स, तो ये ब्रेड क्रम्स जो है वो हमारे कंट्रोलर से आ रहा है। ये कॉपी करता हूँ मैं, ये ब्रेड क्रम्स एक अरे बना है, वो इस अरे से आ रहा है। देखो जैसे यहाँ पर देखो गेट लिस्ट पे ये एक अरे बना है, ये ब्रेड क्रम्स का अरे। ओके, इसको अलजेट कर लेता हूँ मैं। ये अरे बना है, ये अरे से जो है वो लैंग्वेज से हम आ रहा है। लैंग्वेज में जो हम हेडिंग टाइटल डिफाइन किए हैं वही हेडिंग टाइटल है, और उसका लिंक का HREF यहाँ पर डिफाइन हुआ है। ये बताऊंगा मैं आगे जब इस पर काम करेंगे तब। अभी फिलहाल हमारा मेन फोकस ये है कि हमें यहाँ पर कॉलम्स के नेम डालने हैं, जो हमने टेबल बनाए हैं, जो हमें क्रड ऑपरेशन के लिए यूज करना है, लिस्टिंग करवानी है उसके लिए। तो लास्ट की वीडियोस पर हमने ये टेबल बनाए थे ओसी एम्प्लॉय। तो इसमें देखो एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय, फिर सॉरी ईमेल, फिर मोबाइल एड्रेस, ये कॉलम्स के नेम हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो पहले कॉलम क्या है हमारा, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली हम चलते अपने लैंग्वेज फाइल पर। लैंग्वेज फाइल से पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली उसको डालना कहाँ है। ये देखो, हमने लास्ट के वीडियोस पर जो है वो इस तरह से कॉलम बनाए थे सिंपली, ठीक है। टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट लेफ्ट, ये सारी चीजें थी। कॉलम एक्शन ये भी डालना है हमें। तो सिंपली क्या करना है मुझे, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, तो ये एम्प्लॉय नेम कहाँ से आएगा, तो एम्प्लॉय नेम आएगा आपके लैंग्वेज से। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, ये इसके नीचे में एक कमेंट डाल दूंगा, डेट इज ये हमारे क्या रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे। ओके। तो कॉलम्स में क्या करेंगे हम, सिंपली इसको मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से, इतना इतना ही कॉपी करेंगे। ओके, हेडिंग टाइटल, और यहाँ पर क्या कर लूंगा मैं, सिंपली एम्प्लॉय नेम करके एक वो बना लूंगा, ठीक है। इस तरह से एम्प्लॉय नेम नाम का एक कॉलम रहेगा, और इसी को उधर हम पास कर देंगे। इसको सिंगल कोड पे अगर हम लिख लेंगे इस तरह से, एम्प्लॉय नेम इस तरह से। ओके, ठीक है। अभी ये जो है एम्प्लॉय नेम, उसको या फिर कॉलम एम्प्लॉय नेम इस तरह से आप डाल सकते हो, ताकि वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा रहेगा। कॉलम एम्प्लॉय नेम, और समझ में भी आ जाएगा डेवलपर को, जो भी आगे इस पर काम करेंगे। मान के चलो अपन अगर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिस पर नंबर ऑफ डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे होंगे, तो ऐसे में जो अब आप काम करते हो तो ये चीजें जो है आपको पता रहनी चाहिए। तो कॉलम एम्प्लॉय नेम हो गया, तो इसको कॉपी करते हैं हम। और ये पहले वाले इस पे ना डबल कोट के, सॉरी, यहाँ पर डबल कोट के अंदर आपको डालना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। डबल करली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से कॉलम एम्प्लॉय नेम, यानी हमने यहाँ पर अपने लैंग्वेज फाइल को बता दिया है, सॉरी, अपने जो है वो इस फाइल को बता दिया है, ट्विग फाइल को, कि जो भी हमारा इस कोड के अंदर है वो किसी लैंग्वेज फाइल पर डिफाइन है। ओके, किसी लैंग्वेज फाइल यानी ये हमारे यहाँ पर डिफाइन है, यानी हमारा टेस्ट.php वाला। और ये जो टेस्ट.php जो हमारा लैंग्वेज फाइल है उसको मैंने यहाँ पर कॉल करके रखा हूँ, देखो लोड लैंग्वेज करके रखा हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। और तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर फ्रंट एंड पर, रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय का नेम आ जाना चाहिए इस तरह से। देखो
आ गया एम्प्लॉय राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं और टेक्स्ट राइट है, तो मैं इसको टेक्स्ट लेफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं यहाँ पर, और टेक्स्ट राइट है तो इसको मैं लेफ्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट लेफ्ट। ओके, चलिए ये लेफ्ट में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, ये एम्प्लॉय नेम है। वैसे ही आपको क्या करना है बाकियों के लिए भी, जैसे एम्प्लॉय नेम है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, एड्रेस है, उसके लिए। ठीक है, तो कॉलम एम्प्लॉय नेम है, फिर उसके बाद कॉलम डिपार्टमेंट, उसके बाद रहेगा नेम, और यहाँ पर रख लेना आप डिपार्टमेंट नेम, लिख लेना इस तरह, डिपार्टमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट नेम। ओके, डिपार्टमेंट नेम हो गया। और उसके बाद उसके बाद शायद ईमेल था, है ना, कॉलम ईमेल, और कॉलम मोबाइल, कॉलम मोबाइल, और कॉलम एड्रेस, इस तरह से, सॉरी इस तरह से रहेगा कॉलम एड्रेस। और ईमेल के लिए आप इस तरह से लिख लेना। ओके, यहाँ पर हम लिख लेंगे ईमेल, और यहाँ पर लिख लेना आप मोबाइल, मोबाइल, और यहाँ पर रहेगा एड्रेस, एड्रेस। ओके, तो ये हो गया। अभी ये कॉलम डिपार्टमेंट नेम को हमारे को क्या करना है, यहाँ पर डबल कोट के अंदर में डालना है। ठीक है, ये हो गया, सॉरी ओके। और यहाँ के डबल कोट के अंदर में आपको क्या डालना है भाई, यहाँ पर ये, दैट इज आपका कॉलम ईमेल, यहाँ पर कॉलम ईमेल डाल दो आप। ओके, और उसके बाद मोबाइल है, एड्रेस है। ओके, तो यहाँ पर इसको कॉपी करना, कॉलम मोबाइल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर डालेंगे, रहेगा। ओके, और ये क्या है लास्ट, कॉलम एड्रेस। ठीक है, तो कॉलम एड्रेस चलते हैं यहाँ पर टेक्स्ट लिस्ट पर, और यहाँ पर रहेगा हमारा कॉलम एड्रेस। ओके, तो चलिए चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें आ गई है या नहीं वो देखते हैं। डेट इज हमारा देखो आ गया, डिपार्टमेंट नेम, ईमेल, मोबाइल, और ये नो रिजल्ट पे एक कॉलम का नेम आप लेंथ बढ़ा लेना, आप फुल स्पैन का। ठीक है, यहाँ पर 6 कर लेना, अगर रिजल्ट नहीं रहेगा तो नो, यहाँ पर एल्स तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो कॉलम एक्शन ये भी डिफाइन करना आप, ताकि यहाँ पर हमें एक्शन बटन जब हम डालेंगे तो वो उसकी तो ज़रूरत नहीं है मे भी, क्योंकि एक्शन बटन यहाँ पर हमने ये दे दिया है। एक बटन की ज़रूरत है, डेट इज हमारा एडिट के लिए। तो एडिट के लिए आप इस तरह से डाल देना यहाँ पर कॉलम एक्शन, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्शन। ओके, तो उसके लिए भी आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको, ये जो टेक्स्ट लेफ्ट है उसका क्लास चेंज कर देना। मैं सिर्फ उसके अच्छे यूजर इंटरफेस के लिए जो है वो कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर टेक्स्ट लेफ्ट हो गया, और इसको टेक्स्ट सेंटर जो है हमारा एक्शन रहता है, ठीक है, उसको लिख लेंगे आप, टेक्स्ट सेंटर लिख लेना, सेंटर। ओके, तो अभी जो है वो रिफ्रेश करते हो तो देखो अभी चीजें थोड़ी अच्छी दिख रही है। हमने यहाँ पर देखो 1 2 3 3 3 6 फुल स्पैन 6 किए, तो 7 करते हैं, मे बी 7 में अच्छा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो हमारा आ गया ईमेल, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, एक्शन। ठीक है, ये हमने ला लिए हैं। और जो हमने हेडिंग के लिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ से हेडिंग जाते हैं, हेडिंग टाइटल जो है वो हमारा जाता है। यहाँ पर भी एक टाइटल रहता है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम का एक टाइटल रहता है, डेट इज मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट लिस्ट है ना, ये टेक्स्ट लिस्ट को कॉपी करूंगा मैं, और यहाँ पर हम चलेंगे, उसके लिए भी एक हम बना लेंगे, यहाँ पर डाल दूंगा मैं हेडिंग टाइटल के जस्ट नीचे। ओके, और इसको भी एम्प्लॉय लिस्ट लिख लेना आप, ताकि वो यूआई वाइज अच्छा दिख ले, इस तरह से। ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट है। अब हम जैसे ही हम बाकी देखो बाकी टैब्स पे अगर अपन चलते हैं सेटिंग वगैरह पे, तो देखो इस तरह से टेबल बन रहा है।
तो हमें समझ में आ रहा है कि ये कोई ना कोई डेटा लेकर आएगा। ओके, सो वैसे ही अगर हम अपने टैब पर जाएंगे, डेमो के बाद जो है वो टेस्ट वाले टैब पर जाएंगे, तो यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट हमें दिखना चाहिए और यहाँ पर हमें डेटा लाना है, मान के चलो। ठीक है, तो डेटा किस तरह से लाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो पर मुझे बताना था कि किस तरह से हम लैंग्वेज फाइल पर काम करते हैं और लैंग्वेज फाइल पर किस तरह से हम ये चीज़ें डिफाइन करते हैं और इस तरह से हम अपने ट्वीक फाइल पर काम कर सकते हो। और आई होप गाइस यह किस तरह से चीज़ें काम करती है ओपन कार्ड पे आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को कंटिन्यू ही करने वाले हैं, मतलब अभी हम करेंगे लिस्टिंग और क्लड एप्लीकेशन, यहाँ से शुरुआत होती है। और लास्ट वीडियोस पर मैंने जो है टेबल क्रिएट किए और अभी हम लैंग्वेज फाइल पर काम किए। अभी मतलब कैसा है कि आपकी चीज़ें क्लियर हो रही है, मतलब लैंग्वेज फाइल्स पर भी काम कर लिए हमने, कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ लिए हमने, मॉडल के बारे में पढ़ लिए। और जब हम क्लड एप्लीकेशन बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों को हम कंबाइन सीखने वाले हैं कि एक्चुअली कैसे साथ में काम करते हैं, मॉडल कैसा काम करते हैं, कंट्रोलर कैसा काम करता है, लैंग्वेज फाइल ट्वीक फाइल किस तरह से कंबाइन किस तरह से काम करती है, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर लिस्टिंग के साथ। डेटा लिस्टिंग करवाएंगे यहाँ पर मैनुअली, पहले हम डेटा पर ऐड कर लेंगे टेबल पे और लिस्टिंग पहले करवाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, फॉर्म को अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस प्लेलिस्ट के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।